अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे हम इजीली घर पे होममेड स्पाइसेस यूज़ करके बिल्कुल बाज़ार की तरह चिकन टिक्का बना सकते हैं। मैंने जो मैरिनेशन बनाई थी ये मैंने 20 लेग्स पे यूज़ की थी और मेरे जो लेग के पीसेस थे वो काफ़ी बड़े थे और अगर लेग के पीसेस छोटे हो तो 22 पीसेस लेग के लिए ये रेसिपी परफेक्ट होगी। सबसे पहले चिकन लेग्स को अच्छे से धो के उसमें जो भी फ़ैट वगैरह है वो निकाल दें और इसको मैं जो है डीप कट लगा रही हूँ 5 से 6 दोनों साइड पे कट्स लगाना है हमने। और इसमें हम इसके अलावा बेसिक मसाले यूज़ करेंगे और योगर्ट यूज़ करेंगे, नटमेग और मेस का पाउडर है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने पेस्ट बनाया है वो यूज़ करेंगे और रॉ पपाया है जिसे मैं स्किन के साथ यूज़ करूँगी और 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है, उसमें 1.5 कप मैंने योगर्ट लिया है, 3 टेबलस्पून जिंजर, 4 टेबलस्पून गार्लिक और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रॉ पपाया पेस्ट डाला है, 2 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून होल स्पाइस, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून लेवल कश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नटमेग और मेस का पाउडर मैं यूज़ करूँगी और येलो और रेड फूड कलर इसमें डालेंगे। और उसके बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से उसको अपने हाथ से बिल्कुल इसको मिक्स करें। देखें इसका कितना अच्छा भी कलर आ गया। ये हमारी चिकन टिक्का की बेहतरीन सी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। अब सब चिकन के जो पीसेस हैं इस पर हमें अच्छे से इसको लगाना है और जो इसमें हमने कट्स लगाया था उनमें भी अच्छे से लगाएगा। और इसको मैं मैरिनेट करके मैं इसको 6 आवर के लिए मैंने रख दिया था। और आप लोग भी इसके बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए 4 to 6 आवर ज़रूर रखेगा। और ये देखें हमने 6 आवर रखा था तो इस टाइम हमने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और हाफ़ कप ऑयल जो है वो हमने बचा लिया था। और वो जो हम चिकन टिक्का को बना रहे थे तो ऊपर हम उसको ब्रश से ग्रीस कर रहे थे। और ये हमारे जो कोयला है वो हमने रेडी कर दिया है, लेकिन हमने जो कोयला था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे ताकि वो स्लो हीट में पके। और ऊपर से टिक्के को हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस भी कर रहे थे और जब दोनों साइड वो कुक हो जा रहा था तो हमने उसको थोड़ा सा कवर कर दे रहे थे ताकि अंदर से भी वो अच्छे से कुक हो जाए। मैंने चिकन टिक्का को 6 आवर इसलिए मैरिनेट किया था ताकि उसके जो ये हमने मैरिनेशन बनाई थी, जो स्पाइसेस हमने इस पर लगाए थे वो अच्छे से उसमें मैरिनेट हो जाएं अंदर तक। देखिए कितना अच्छा ये बना था और इसकी क्या खुशबू फैल रही थी हर जगह। और इसी तरह हमने हमारे जितने भी चिकन के लेग के पीसेस थे टिक्का के वो हमने सारे रेडी कर लिए थे। और मैंने चिकन टिक्का को सर्व किया था अपने होममेड पराठों के साथ, हरी चटनी थी, दही का रायता था। देखें क्या खूबसूरत इसका कलर आया और कितने बेहतरीन ये लग रहे हैं। और अगर हम चिकन टिक्का के साथ थोड़े से फ्रेश सैलड सर्व कर दें तो उसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। और मैंने सर्व किया था इसके साथ फ्रेश सैलड जो कि कुकुम्बर और टोमेटो मेरे बैकयार्ड के ग्रो किए हुए थे। और कैसी लगी आप लोगों को आज की ये बेहतरीन सी टिक्के की रेसिपी? आप लोग भी इसे ट्राई करें और अच्छा बने तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।